नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का अनूप स्टी मैथ 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथ चैप्टर 2 यानी बहुपद जो आपका पॉलिनोमियल से वो पढ़ाने जा रहा हूं। और आप सभी लोग फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ लिया होगा, आप सभी लोग अनूप स्टी मैथ 2.0 क्लासेस चैनल से। तो आई होप आप सभी लोग आप बहुपद जो है कि चैप्टर 1 से आप सभी लोग पूरा फुल वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलिए मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि चैप्टर 2 यानी बहुपद पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 यानी 2.1 जो एक्सरसाइज आपकी वो आज पूरी हल कराएंगे मैं, और आप सभी लोगों को उसकी थ्योरी के बारे में भी बताया जाएगा। तो देखिएगा, आपका चैप्टर 1 है बहुपद और पॉलिनोमियल से क्लास 10th मैथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की, आप सभी लोग देखें ज़रूर करके, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी तब तक आप किसी भी प्रकार का सवाल नहीं हल कर पाएंगे। चलिए आपका जैसे कि स्टार्ट करते हैं आज से हमारा लिखा हुआ है बहुपद। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए, बहुपद किसे कहते हैं। चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ या घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे आपसे मुझे कोई कि पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, तो आप क्या बताएंगे। तो आपसे लोग बताएंगे कि चर अचर तथा चर के गुणांक ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या उसकी क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। तो आप सही लोग कुछ एग्जाम्पल के तरीके से देख सकते हो, जैसे एट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। देखिए, इसमें कहा जाता है कि चर अचर तथा गुणांक। देखिए, चर आप लोगों को पता होता है कि चर किसे कहा जाता है और अचर किसे कहते हैं। देखिए, चर जो होते हैं वो हमारे होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, अचर पद होते हैं। तो ये सभी आप लोगों को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी लोग ये जानते होंगे। बट आपको समझिएगा कह रहा परिभाषा, तो अब आप सभी लोगों को ये, जब आप इसे 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को ये परिभाषाएं याद हो जाएंगी कि घातांक या बहुपद किसे कहा जाता है। चलिए अब आपको बताऊंगा कि बहुपद के प्रकार। जैसे आप सभी लोग, इससे पहले आप सभी लोग एक चीज़ जान लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ कि इसमें कहा गया है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद की परिभाषा बहुत ही शॉर्ट होती है, इससे मैं बताता हूँ अभी। देखिए, आप सभी लोग बहुपद की परिभाषा वो भी याद कर सकते हो, और आप सभी लोग बहुपद की परिभाषा ये याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, बहुपद को सदैव पी एक्स या एफ एक्स से दर्शाया जाएगा, भी आप सभी लोग पता होना चाहिए। तो देखिए, बहुपद जो हमारा होता है ये हमें कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये चर व अचर से मिलकर बना होता है। देखिए, चर और अचर से मिलकर हमारा क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो देखिएगा, a0 प्लस a1x, फिर a2 एक्स स्क्वायर और a3 एक्स क्यूब डैट डैट डैश डैट डैट डैश a n x की पावर n। देखिए, ये जो है बहुपद की सबसे अच्छी एनसीईआरटी बुक में परिभाषा लिखी गई है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से याद कर सकते हो कि कौन सी चीज़ ये कहाँ से आती है परिभाषा। देखिएगा, आप कोई भी आप बहुपद लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। देखिए, ये जो हमारे हैं ये क्या है, अचर पद हैं। तो यानी आई होप ये क्या है, अचर पद होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद x लिखा हुआ है तो ये क्या है, चर पद हैं। तो हमारा इसमें क्या ये लिखा हुआ है, चर पद लिखा हुआ है। तो देखिए, इसी के आधार पर ये श्रेणी जो बनाई जाती है तो उसे ही हम कहते हैं बहुपद। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। तो इस परिभाषा से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा और इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स। देखिए, बहुपद के प्रकार भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये आप समझ लीजिएगा। देखिए, बहुपद इसे मैंने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2। देखिए, ये भी बहुपद है आपका, बट आपका कैसा बहुपद है आप आगे की वीडियो में अभी जानेंगे। बट इससे आप लोगों को इससे कहा जाएगा रैखिक बहुपद। क्या कहा जाएगा इससे, रैखिक बहुपद, यानी लीनियर बहुपद कहा जाएगा। लीनियर बहुपद कौन सा होता है, जिसकी घात 1 हो। और ये जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पास 3/4x स्क्वायर प्लस का 4x/2।
तो ये कैसा हमारा बहुपद है, ये हमारा परिमेय बहुपद है। कौन सा है, परिमेय बहुपद है। तो आप सभी लोग पीछे की वीडियो में जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा। चलिए अब आगे की वीडियो में चालू कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है। देखिए बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। अब मैंने यहाँ पास घातों के आधार पर क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगा जो है कि बहुपद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। तो देखिए बहुपद, सबसे पहले ये घातों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। देखिए पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कैसा होता है, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। तो आप सभी लोग बहुपद लिखना तो जान चुके हो भी। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, एग्जाम्पल की तरीके से। देखिएगा एग्जाम्पल हमारा है रैखिक बहुपद का, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास रैखिक बहुपद। रैखिक ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। देखो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे मैंने लिख दिया 8x + 4, तो ये हमारा कैसा होगा, देखिए इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये कैसा हो गया बहुपद, ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। मैंने लिखा 6x + 2, ये हमारा कैसा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। देखिए जिसकी घात कितनी हो, 1 हो, उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पास एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, मैं भूल गया यहाँ पास, इसे मैं लिख दूँ 8x + 2। तो ये हमारा कैसा है बहुपद, लीनियर यानी रैखिक पॉलिनोमियल्स है। आपका अगला बहुपद है दो घात बहुपद। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो घात यानी जिसकी दो घात हो, यानी जिसकी कितनी घातें हों, जिसकी दो घात हो, उसे क्या कहते हैं, दो घाती बहुपद। यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 2। जैसे ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4x² + 2x + 1, और आप लिख लीजिएगा जैसे मैं लिख दिया 8x² प्लस का 4x प्लस का 6। तो ये हमारा कैसा बहुपद है, ये हमारा दो घातीय बहुपद है। आपका अगला बहुपद है त्रिघात बहुपद, यानी जिसमें 3 घातें हैं, उसे कौन सा बहुपद कहा जाता है, त्रिघात बहुपद। तो ये बहुत ही आसान है, आप सभी लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से नंबर आएंगे। जैसे कि त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 4x³ + 2x² + 4x + 6, और 6s की पावर से अगला एग्जाम्पल मैं और लिख दूँ यहाँ पास से मैं लिख रहा हूँ 9x³ प्लस का 4x²। तो ये कैसा बहुपद हो गया, ये हमारा हो गया त्रिघातीय बहुपद, यानी जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। चलिए मैंने अभी आप लोगों को घातों के आधार पर बहुपद बताया। अब हमारा दूसरा बहुपद है पदों के आधार पर। जैसे आप लोगों को लिखा हो 2 अंक में, इसे लिखा हो 4x², यहाँ पर लिखने से लिखा हो 4x² + 2x। तो आप सभी बताइए तो बता देंगे कि ये कैसा बहुपद है, दो घातीय बहुपद है। बट आपसे पूछा जाए कितने पदीय बहुपद है, तो आप नहीं बता पाएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो ये कैसा बहुपद है, देखिए इसमें कितने बहुपद हैं, पद हैं 1 और ये 2। तो हमारा कैसा बहुपद हुआ, दो घातीय बहुपद। चलिए अब आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा बहुपद है एक पदीय बहुपद। जैसे कि नाम से ही व्यापित है, एक पदी। एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 1 हो, उसे क्या कहा जाता है, एक पदीय बहुपद। तो देखिए इसे मैंने लिख रहा हूँ 2, 3x, 6² + 2। देखिए इसमें कितने पद हैं, 1, 2, यानी ये सब कैसे हैं, एक पदीय बहुपद हैं, जिसमें एक पद लिखा हो। कैसा बहुपद होता है, एक पदीय बहुपद। चलिए आपका अगला बहुपद है दो पदीय बहुपद, यानी एक ऐसा बहुपद। आप सभी लोग ये थोड़ा बार कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। तो आप सभी लोगों को दो पदीय बहुपद पता चल गया होगा कि एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, दो पदीय बहुपद कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी देख सकते हो 8 - 2x, 6² + 2x और 8x + 4। तो आई होप आप सभी लोगों को दो पदीय बहुपद पता चल गया होगा। चलिए अब आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद मतलब इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिपदीय बहुपद वह बहुपद होते हैं जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है।
यानी इसके 3 पद हों, एक्स की पावर 4, 3x पर 3, 4, ये आप सभी के कैसे हैं, त्रिपदी बहुपद हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस मैं यही थ्योरी आपको समझाया हूँ, और आने वाली वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि इसकी जो है कि बहुपद के शून्यांकों की ज्यामिति क्या होती है और इसे कैसे हल किया जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बने रहिए आपको आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।